जब से पंचायती चुनाव का बिगुल बजा है तब से सभी प्रखंडों में प्रत्याशियों द्वारा जोर शोर से तैयारियां की जा रही है। हर प्रत्याशी जनता तक अपनी बात पहुंचा रहा है। बरारी प्रखंड की सुखासन पंचायत से मुखिया प्रतिनिधिपति मोहम्मद इलियास भी जनता तक अपनी बात को पहुंचा रहे हैं। उनका कहना है कि जब वो चुनाव जीत जाएंगे तो पंचायत का विकास करेंगे। मैं मोहम्मद इलियास, मुखिया पति ग्राम पंचायत राज सुखासन, पिछले 5 वर्ष पूर्व 2016 को हमारे पंचायत के मतदाता बंधुओं ने, माताओं ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने एकमत होकर के वोट देकर मुझे, मेरी पत्नी को मुखिया बनाने का काम किया। मैं समाज में एक समाज सेवी होने के नाते पंचायत को सुंदर आदर्श बनाने का जो सपना मेरे दिल में था, लेकिन विगत 2001 से मैं नाकाम रहा और 2016 में ये सौभाग्य मिला, लोगों ने मुझे सेवा करने का मौका दिया और मैं अपने ग्राम पंचायत राज सुखासन, जो उजड़ा व्यायाम, कहीं सड़क नहीं था, कहीं बिजली नहीं था, कहीं स्वच्छ जल का व्यवस्था नहीं था, इस पंचायत को सजाने और संवारने के लिए मैंने रात दिन एक करके हमारे पंचायत अंतर्गत चलने वाली मुख्य सड़क जो कटिहार से बरारी तक जाती है, उससे जो हमारे पंचायत में जितने संपर्क सड़क जो हमारे पंचायत में घुसती है, सर्वप्रथम मैं उन सड़कों को प्रधानमंत्री योजना के माध्यम से हो, मुख्यमंत्री संपर्क सड़क योजना के माध्यम से हो या जिला योजना के माध्यम से हो, सभी सड़कों का निर्माण करने का काम किया और सात निश्चय के माध्यम से सरकार ने जो भी पैसा दी, चले ग्रामीण गली नदी योजना के तहत मैंने सभी गांव के गलियों का पक्कीकरण कराया और हमारा जो जल नल का जो व्यवस्था था, ये जल नल हमारे सरकार के द्वारा पीएचडी के माध्यम से ठेकेदारी सिस्टम से संपन्न कराया गया। लेकिन कुछ वार्डों में जो नल का व्यवस्था है वो सही से लगा नहीं है, लेकिन 90% काम पूर्ण हो चुका है, 10% काम अभी कुछ आधा अधूरा है। और हमारे पंचायत में जो बिजली का स्थिति बहुत ही खराब था, मैंने अपने अथक प्रयास से बिना किसी बिचौलिए के माध्यम से मैंने घर घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया और पंचायत में विगत वर्षों में जो आवास, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास का जो काम हुआ था, बहुत धीमी गति से हुआ था, बहुत लाभान्वित परिवार इनसे इंतज़ार में था कि हमारा मुखिया आएगा तो हमें इंदिरा आवास मिलेगा। मैं जो पिछले 5 सालों में जो विकास का काम, जो मुख्य फोकस था मेरा सड़क पर, बिजली पर, जल नल पर, इन 3 बिंदुओं पर मैंने काम किया है और कुछ अगर आधा अधूरा रह गया है उसका भी रोड मैप बना हुआ है। आगामी 5 साल अगर जनता, हमारे वोटर अगर मुझ पर विश्वास करती है और मुझे बहुमूल्य वोट देकर अगर विजयी बनाते हैं तो मैं आगामी 5 साल में हमारे पंचायत अंतर्गत शिक्षा का जो व्यवस्था है उस व्यवस्था पर मैं काम करूंगा, स्वास्थ्य के में भी काम करूंगा, इसलिए कि हमारे पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है जो बहुत ही जर्जर स्थिति में था। मेरा मुखिया बनने से पहले, मेरी पत्नी के मुखिया बनने से पहले उसको मैंने उसका बाउंड्री चारदीवारी का काम किया, उसमें रंग पेंट का काम किया, जीर्णोद्धार करने का काम किया। आज वहाँ पर नर्स, दवा हमेशा उपलब्ध रहता है, लेकिन ज़मीन के अभाव में जो एक 8 बेड का जो हॉस्पिटल का हमको मिला था, लेकिन ज़मीन, सरकारी ज़मीन नहीं मिल पाने के कारण ये हॉस्पिटल नहीं हो पाया है। मैं प्रयास में हूँ और मुझे ज़मीन का लोकेशन भी मिल गया है जहाँ पंचायत सरकार भवन का निर्माण भी होना है और वहीं पर जो है हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र, जहाँ पर प्रसव वगैरह का भी काम होगा और हमारे ग्रामवासियों को, पंचायत वासियों को कटिहार और बरारी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। और जो पंचायत का, जो हमारे प्रधानमंत्री का भी जो उद्देश्य है, जो स्वच्छ भारत का निर्माण, उसी तरह से मेरा भी एक सपना है कि स्वच्छ पंचायत का निर्माण के लिए जो साफ सफाई का मुद्दा है, शौचालय का मुद्दा है, शौचालय हमारे पंचायत में जो बना है लेकिन अभी भी बहुत गरीब परिवारों में शौचालय नहीं बन पाया है। मैं प्रयास करूंगा कि जो शेष बचा परिवार, गरीब परिवार है,
प्रत्येक घर में शौचालय का निर्माण कराकर या चौक चौराहे पर शौचालय का सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराकर और साफ सफाई सड़क जितना भी मुख्य सड़क है, संपर्क सड़क है, गली नली है, सबकी साफ सफाई कर एक स्वच्छ पंचायत जिसको हम आदर्श और विकसित पंचायत के रूप में देखना चाहता हूँ। आगे 5 साल अगर जनता जनार्दन मुझे ये मौका देती है, मेरी पत्नी को मौका देती है, तो मैं जनता के सहयोग से, वोटर के सहयोग से मैं अपने पंचायत को स्वच्छ, साफ सुथरा, शिक्षित, विकसित बनाऊंगा। ये मेरा सपना है। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? मेरा चुनाव चिन्ह, मेरी पत्नी का चुनाव चिन्ह बैगन छाप है। बैगन छाप।